जय श्री राधे कृष्णा। ओम पितृदेवताभ्य नमः। प्रिय भक्तों, इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है और इन दिनों में पितरों को याद करके अनुष्ठान तथा तर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितर धरती पर आते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा आराधना करने पर पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष को श्राद्ध कहते हैं और इन दिनों में पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर सर्वपितृ अमावस्या तक ये समय को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इस साल पितृपक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर से हो गया है, परंतु श्राद्ध की प्रतिपदा तिथि का अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे चलते पहला श्राद्ध 18 सितंबर बुधवार से माना जा रहा है। पहले श्राद्ध पर किस तरह किया जाता है पितरों का तर्पण? पहले श्राद्ध पर 18 सितंबर के दिन कुतुब मुहूर्त 11:50 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। इसके पश्चात रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:28 तक लगा रहेगा। अगला अपहरण का मुहूर्त दोपहर 1:28 से शुरू होकर दोपहर 3:55 तक रहेगा। श्राद्ध के दिनों में पितरों की तस्वीर के समक्ष रोजाना नियमित रूप से जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। तर्पण करने के लिए सूर्योदय से पहले जूड़ी लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित की जाती है। इसके साथ लोटे में थोड़ा गंगा जल, सादा जल और दूध लेकर उसमें बूरा जौ और काले तिल डाले जाते हैं और कुशी की पूड़ी 108 बार जल चढ़ाया जाता है। जब भी चम्मच में जल चढ़ाया जा रहा हो तब तब मंत्रों का उच्चारण करें। श्राद्ध के दिनों में मान्यता है कि कुछ बातों का ध्यान करना बेहद ही जरूरी होता है। घर के सबसे वरिष्ठ पुरुष के द्वारा ही नित्य तर्पण यानी पितरों को जल चढ़ाने की विधि पूरी की जाती है। घर पर वरिष्ठ पुरुष सदस्य ना हो तो पौत्र या नाती से तर्पण कराया जा सकता है। पितृपक्ष में सुबह और शाम स्नान करके पितरों को याद किया जाता है। पितरों का तर्पण करते हुए तीखी सुगंध वाले फूलों का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जाती है और मध्यम सुगंध वाले फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पितृपक्ष में गीता का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कार्य किसी से कर्जे लेकर करना सही नहीं माना जाता है। किसी के दबाव में भी पितरों का तर्पण या श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए, बल्कि यह कार्य स्वेच्छा से ही होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पिंडदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। लोग पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने गया जी में और उनकी दूसरी जगह पर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति का पिंडदान करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है, तो हमें भी अपने पूर्वज का पिंडदान जरूर करना चाहिए। जब सीता जी ने किया था पिंडदान, वाल्मीकि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का प्रसंग आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के वक्त श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहां ब्राह्मणों द्वारा बताए श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर सीता जी को व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी उपरांत दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आवाज कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गईं। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वहां उपस्थित बट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया। माता सीता को इस बात से प्रसन्नता हुई
कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली, पर वह यह भी जानती थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान देना पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर के बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। तब सीता जी ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, बट वृक्ष और ब्राह्मण उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं यह पूछा, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। सिर्फ बट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी रखकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दिया। वहीं सच बोलने पर माता सीता ने बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया से लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी। आप सभी सुनेंगे पितृपक्ष श्राद्ध की दक्षिणा की एक हास्य कहानी। एक बार एक पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए। उत्सुक होकर जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे? पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जाट को याद आया और बोला, पंडित जी आप ठीक कह रहे हो, मरने के बाद मैंने पिता को श्राद्ध भी नहीं किया है, शायद इसीलिए दुखी हैं। पंडित जी ने अपना दांव लगाया और कहा, तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें विलंब करने की क्या बात है। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुलाया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा माल लिखवा दिया। सोना, चांदी, भाड़े बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इनके अलावा पिता को जो चीजें पसंद थी वह सब कुछ लाकर जाट ने सामने रख दी। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवा लिए। मन ही मन पंडित जी खुश थे, आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा और साथ ही इतना सामान भी। अपने सामने आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया और बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा और जैसे मैं करूं वही करना। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने भी वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए और कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज के साथ जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया। अब तो पंडित जी से हो रहा ना गया। घूंसा देखते हुए बोले, अरे नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना घूंसा तान लिया और पंडित जी को देखते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आओ देखा ना ताओ एक तगड़ा हाथ जाट के कनपटी पर जड़ दिया। बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। झापड़ इतनी जोर से पड़ी कि 1 मिनट के बाद ही जाट को होश आया। होश आने के बाद उसने भी अपने बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ लगा दिया। पंडित जी को तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। क्या था, पंडित जी और जाट दोनों पूरे क्रोध में भर गए। लात घूंसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लात मारते उतने ही लाते जाट को भी खा ले जाता। जाट के शरीर पर जिस जगह पंडित जी का घूंसा पड़ता उसी जगह पलटकर जाट भी
उनको घूंसे धर देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने कई बार जाट को समझाया, लेकिन जाट की समझ में कुछ नहीं आया। नतीजा यह ही कि बात बढ़ गई और दोनों फिर से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में देर तक लात घूंसे और उठा पटक कर दौर चलता रहा। आखिर मैदान छोड़कर पंडित जी को ही भागना पड़ा। प्रसन्न होकर जाट भी अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फटे जाने के कारण जाटनी ने जान चाहा तो जाटनी बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए यह सब हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा ना होता तो भला मेरी हालत कैसे हो जाती। पंडित जी ने कोई कसर नहीं रखी और मैंने भी पूरे जोर जोर से काम किया। जाटनी बोली, चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाट बोला, दक्षिणा तो नहीं दिया। हम लोग श्राद्ध में इतने मस्त हो गए कि पंडित जी को दक्षिणा और भोजन खिलाना ख्याल ही ना रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के ही लौट गए। अब तुम थोड़ी कष्ट करो, एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचा दो, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। सुनकर जाटनी खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले हुए कपड़े पहन लिए, एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडितानी प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं। लौटते हुए अपने साथ कई चीजें और बढ़िया पकवान भी लाएंगे, किंतु पिटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली हो उठी। पंडित जी को क्रोध अभी उतरा न था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाटनी को देखकर, अपने घर आया हुआ देखकर दोनों उठ खड़े हुए। गुस्से से मुट्ठियां तन गईं। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों जाटनी पर टूट पड़े। सारा क्रोध उस पर झाड़ दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा दी जाती है। काफी विट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान नहीं है, किंतु दक्षिणा देने का बहुत ही मुश्किल है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। यह तो थी श्राद्ध में दक्षिणा देने वाली कथा। अब आप जान चुके होंगे कि पितृपक्ष में दक्षिणा देने का कितना महत्व होता है। नहीं तो दक्षिणा के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अब आप सुनिएगा श्राद्ध पक्ष में हर दिन सुनने जाने वाली कथा। पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी का धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल दयालु हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों का दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगने लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उनसे जोगे की अपनी पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सब काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रोकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ आए और क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुट पड़े हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वह क्या था कि मात्र पितरों के नाम पर आज्ञारी दे रही थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर से सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे।
जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर के तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सोचकर उन्हें भोगे पर दया आई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां जाते पहुंचे तो देखा कि हौदी मोहरे से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन करवाया। इससे पितर बड़े ही प्रसन्न एवं तृप्त हुए। अगर आपको यह जोगे भोगे की कथा तथा पितृपक्ष की सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में पितृपक्ष की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे।